जय शिव शंकर। वेदनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग वर्तमान झारखंड के देवघर में स्थित है। एक समय राक्षस राज रावण ने कैलाश पर जाकर अत्यंत भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की आराधना करी। कुछ समय तक आराधना करने पर जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तब वह और भी उग्र तप करने लगे। वह कैलाश पर्वत के पास स्थित वन में जाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित कर कर वहीं बैठकर हवन और यज्ञ करने लगे। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच बैठता और वर्षा ऋतु में खुले मैदान में सोता। शीतकाल में जल में भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी कठोर तपस्या निरंतर चलती रही। तब एक दिन भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट होकर उनके सामने प्रकट हो गए। रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम तथा उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव की प्रसाद पाकर रावण ने नतमस्तक होकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसे कहने पर भगवान शिव बड़े संकट में पड़ गए। अनमने होकर बोले कि राक्षस राज, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, पर अगर मार्ग में तुमने इसे कहीं भी भूमि पर रख दिया तो यह वहीं सुस्थित हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो। भगवान शंकर के ऐसे कहने पर रावण ने उनकी आज्ञा लेकर वह शिवलिंग अपने साथ लेकर लंका को प्रस्थान किया। परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उससे मूत्रात्सर्ग की इच्छा हुई। पुलस्त्य-नंदन रावण अत्यंत सामर्थ्यवान होने पर भी मूत्र के वेग को नहीं रोक सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना कर कर वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार को सहन नहीं कर पाया और उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर वह ज्योतिर्मय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया तब रावण निराश होकर अपने घर चला गया। तब इंद्र आदि देवता और ऋषि मुनियों ने यह समाचार सुना तो वे वहां आए और बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी की विशेष पूजन अर्चना करी। उन्होंने उस शिवलिंग को विधिवत स्थापना की और उनका नाम वेदनाथ रखकर उसकी वंदना करके अपने नए स्थान चले गए। इस दिव्य श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का दर्शन एवं पूजन संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और समस्त पाप राशि को हरने वाला है। यह सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जय शिव शंकर।